मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिरसा मुंडा। आज के टॉपिक बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। चलिए इनके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। बिरसा मुंडा जो आदिवासी के जननायक हैं, आदिवासियों के मसीहा हैं और जिन्हें धरती के पिता के नाम से भी जाना जाता है, वो बिरसा मुंडा जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल बताएंगे। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को झारखंड में उलीहातू में हुआ था। उलीहातू जो इसे खूंटी कहा जाता है, खूंटी के आसपास है। इसके पिता का नाम सुगना पूर्ति और इनकी माता का नाम कार्मी हातू। साथ ही साथ इनका एक छोटा भाई था, उसका नाम था कोंता मुंडा। शुरुआत में इस जैसे बच्चे को बुलाते हैं अन्य निक नाम से, बचपन का इसका नाम था दाऊद मुंडा। दाऊद मुंडा। अब बिरसा यह नाम कैसे पड़ा? बिरसा नाम इसलिए पड़ा कि 15 नवंबर 1875 को गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन था और बृहस्पतिवार के दिन के हिसाब से इसका नाम जो है बिरसा पड़ा। आगे बढ़ते हैं। बचपन में इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सलगा में हुई। सलगा के शिक्षक जिनका नाम है जयपाल नाग, उन्हीं के मार्गदर्शन में जर्मन मिशन स्कूल चाईबासा को अटेंड किया। वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। एक बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत अग्रणी थे। साथ ही साथ धीरे धीरे करके जो मिशनरी है वो लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसका भी प्रभाव इन पर पड़ा और बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद इसका नाम जो बिरसा था उससे बदल कर क्या हो गया? बिरसा डेविड हो गया। बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु का नाम है आनंद पांडे। आनंद पांडे शुरुआती में जो है जब इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया तो ईसाइयों के साथ में फिर ये पढ़ने भी लगे। जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करते गए इनकी सोचने समझने की शक्ति और अधिक हुई और उनको लगा कि ये ईसाई लोग जो होते हैं वो हमको शिक्षा तो जरूर देते हैं, लेकिन शिक्षा का लोभ देखकर ही हमको हमारे धर्म से क्या करा देते हैं? परिवर्तन करा देते हैं। इसी को जानने के बाद उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म को त्याग दिया। त्यागने के पश्चात इन्होंने अपना खुद का एक धर्म बनाया, यानी कह सकते हैं कि अपने आप को अग्रणी में स्थापित करके उन्होंने एक धर्म की स्थापना की, जिसमें जो अति पिछड़ा है जैसे कि उरांव हैं, मुंडा जनजाति हैं, ये सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया, यानी सभी लोग इसमें शामिल होने लगे। इस धर्म को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं ऐसे लोगों को रोकना, और इसमें उरांव और मुंडा समुदाय जो है बहुत ही अधिक संख्या में शामिल होने लगे। अब आते हैं, जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, एक विशाल रूप लेता गया, वैसे वैसे इन सब की जानकारी उस समय जो अंग्रेज शासन करते थे उन पर पड़ी और उन लोगों ने, अंग्रेजों ने इसको दबाने का प्रयास फिर प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज लोग पहले इस संगठन को दबाने का प्रयास किए। उसके बाद में फिर आदिवासियों का जो जमीन था, जंगल था, उनको लूटने का प्रयास किए। साथ ही साथ अनेक अत्याचार भी इनके ऊपर करने लगे। तो इसी से क्या हुआ? इसी से गुस्सा भड़का और गुस्सा से क्या होता है? अपनी रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए फिर इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया अंग्रेजों के विरुद्ध। हम थोड़ा चलते हैं आगे कि उस समय एक व्यवस्था थी झारखंड और उसके आसपास में। वो व्यवस्था थी खूंटकट्टी व्यवस्था। खूंटकट्टी व्यवस्था। खूंटकट्टी व्यवस्था क्या है? खूंटकट्टी व्यवस्था का तात्पर्य ये है कि उस समय जो आदिवासियों का समूह है वो क्या करता था? जंगलों की, जहाँ पर सपाट है, पानी की व्यवस्था है, आसानी से मिल जाता है, वैसी जगह पर जंगलों को साफ करते थे, कटाई छटाई करते थे और उसको फिर एक
कृषि योग्य बनाते थे, जिसमें वो कृषि करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यह जो प्रयास होता था वो सामूहिक रूप से होता था, इसीलिए इस पर जमीन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था, बल्कि उसमें कबीले का सामूहिक अधिकार था। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, तब हमको ज्ञात होता है कि इन सबको जो अंग्रेजों ने देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर हम उन्नत कृषि करें और उन्नत कृषि करके जो गैर आदिवासी लोगों को भी यहाँ पर हम बसा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जमीन भी हमारा हो जाएगा और अच्छी तरह से हम फसल नई टेक्निक से उगा भी लेंगे। तो इस करके उस क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी निवास करते थे, कृषि योग्य भूमि बनाकर अपना जीवन यापन करते थे, वहाँ पर गैर आदिवासियों को वहाँ आकर बसाना प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। कहने का मतलब है कि उस समय जो व्यवस्था थी, जो शासन था कबीले के हाथ में था, उसको अपने हाथ में लेना और जो सामूहिक व्यवस्था होती थी, सामूहिक अधिकार होता था उस जमीन पर, उसको फिर अलग अलग अधिकारों में बांटना। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था, ये जो मैं बताया इसके पहले कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था क्या है। पहले क्या होता था कि जनजाति लोग, आदिवासी लोग जमीन को बढ़िया से साफ सफाई करते थे, फिर उसमें कृषि कार्य करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, उस व्यवस्था को तोड़कर सामंती राज्य लाने का प्रारंभ किया अंग्रेजों ने, ताकि उस पर एकाधिकार न हो और हमारे जो उसके जमीन है उस पर हमारा अधिकार बन जाए। इसमें क्या किया कि मुंडा विद्रोह की जो कारण है वो, उनमें से एक कारण यह है कि खूंट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति और बेठ बेगारी का प्रचलन। मैंने बताया कि खूंट कट्टी व्यवस्था क्या है, अब मैं बताता हूँ बेठ बेगारी क्या है। जो काम कराते थे उसका कोई मूल्य नहीं था, हिसाब किताब नहीं था, पहले से बताया नहीं जाता था। जितना भी बेगारी काम करा लेते थे, उसके पश्चात उसका जो भी बनता था उसके मन में वो राशि उनको दे देते थे। और क्योंकि जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उस समय अंग्रेजों के नीचे में ही सब काम करते थे, इसलिए वो लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। तो मुंडा विद्रोह का कारण खूंट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति और बैठ बेजारी का प्रचलन, यानी कि खूंटकट्टी व्यवस्था को जो समाप्त किया है उसको पुनः लाना है, इस उद्देश्य से। दूसरा कारण में जाने से पहले थोड़ा सा और बता दूं कि जनजातियां के पास जमीन जो जंगल के रूप में विद्यमान था, उसमें भी लोगों की नज़र लग रही थी और गैर आदिवासी लोगों को उस जंगल के आसपास जो है बसाना प्रारंभ कर दिया था। चाहे सामंत हो, चाहे जमींदार हो, चाहे साहूकार हो, ऐसे ऐसे व्यक्ति को जमीन के आसपास बसाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने। और इसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे करके, क्योंकि ये सब चीज़ लोग जो है लालची होते हैं और हड़पना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके इन्होंने जंगल और आसपास के क्षेत्रों को हड़प लिया। तो इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा, दुष्प्रभाव ये पड़ा कि पहले कबीलों का जो अधिकार था वो अपने एरिया के आसपास बहुत से दूर तक था, लगभग कह सकते 600 गाँव तक उनका अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे करके ये अधिकार क्या होने लगे, खत्म होने लगे, और जो व्यवस्था थी जनजाति कृषि व्यवस्था, वो धीरे धीरे हट करके सामंती व्यवस्था की ओर आ गई। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि उनके जमीन को धीरे धीरे करके इनके द्वारा हड़प लिया गया। अब जमीन हड़प लिया गया तो फिर इनको राशन पानी यानी कि आवश्यक सामग्री नहीं मिलेगी। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसी जमीन पर जो है वो लोग जो मालिक थे वो लोग नौकर बनकर काम करने लगे, क्योंकि जीवन यापन करना जरूरी था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य भड़का उसका विद्रोह हुआ, उसका एक कारण था खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, दूसरा था बैठ बेगारी का प्रचलन, और तीसरा मिशनरियों का कोरा आश्वासन। क्योंकि उस क्षेत्र में जो सबसे नज़दीक में व्यक्ति थे वो मिशनरी थे, तो मिशनरियों ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए
उन्होंने इन आदिवासियों को झूठा आश्वासन दिया कि नहीं, आप हमारे यहाँ आइए और हम आपकी ज़मीन जो उन्होंने हड़प ली है उनको वापस दिलाएंगे। ऐसा झूठा आश्वासन देकर उन जो मुंडा लोग हैं उनको मिशनरी लोग अपने पास में बुलाते थे और धर्म परिवर्तन का प्रयास करते थे। तो मिशनरियों का पूरा आश्वासन। तीसरा है अदालतों से निराशा। जब अत्याचार होने लगा जनजातियों पर तो जनजातीय लोग जो है उन्होंने दरवाजा खटखटाया भारतीय कानून का, लेकिन अदालतों से भी उनको जो है सफलता नहीं मिली, जिसके वजह से वो बहुत निराश हुए। चौथा है 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। 1894 का जो वन सुरक्षा कानून है उसमें क्या हुआ, उसमें यह हुआ कि पहले क्या होता था, जनजातियों को विशेष फैसिलिटी मिलती थी, कुछ खाद्य सामग्री भी पहुंचाया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, इस शासन व्यवस्था में जो है वो पूरे आदिवासियों पर लागू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि आदिवासियों को जो भी खाद्य सामग्री मिलती थी वो अब मिलने नहीं लगी, जिससे आदिवासियों में क्या हो गया, भूखमरी की समस्या उत्पन्न होने लगी। तो 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून भी इसका एक प्रमुख कारण है। 4 कारण थे। खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, बेट बाजारी का प्रचलन, दूसरा था मिशनरियों का कोरा आश्वासन, तीसरा था अदालतों से निराशा और चौथा कारण था 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून है। तो ये सब कारण थे जिसके वजह से जो है विद्रोह ने जन्म लिया और यह इसका परिणाम हुआ कि मुंडा विद्रोह इसके कारण हुआ। थोड़ा सा हम और जाते हैं कि मुंडा विद्रोह के उद्देश्य क्या था। मुंडा विद्रोह का उद्देश्य था आर्थिक। शुरुआत में आदिवासियों के हाथ में पूरी व्यवस्था थी, कबीलों के हाथ में पूरी व्यवस्था थी और आसपास के जमीन पर पूरी जागीदारी थी। तो इसलिए और इनको क्या कर दिया, इनको अंग्रेजों ने हड़प लिया। अब इसके कारण ही उस पुरानी व्यवस्था को वापस लाने के लिए और जनजातियों के आर्थिक सुधार के लिए जो है मुंडा विद्रोह किया गया। तो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ महिलाओं, पुरुषों और आसपास के जितने भी जनजातीय परिवार थे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका परिणाम हुआ इसका कि 7000 से अधिक महिला और पुरुषों की एक यूनिट बन गई और उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। यानी कि कह सकते हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए उन्होंने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों के थाने में, जहाँ पर अंग्रेजी सत्ता थी, थाना था, उनको घेर कर फिर उनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया। कई बार इस प्रयास में कांस्टेबल जो भी रहते थे वहाँ पर उनको भी मारा गया। ऐसी 2-3 बार किया गया। अब क्या होता था, अब अंग्रेजों की नज़र में पूरी जो आदिवासी आंदोलन थी वो आ चुकी थी और उनका मेन लीडर जो था वो क्या था, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में पेश किया गया, जिसमें उन्हें 2 साल की सज़ा मिली। 2 साल की सज़ा उन्हें 1895 में मिली और 50 रुपये का उसमें जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन बिरसा मुंडा अपने सोच से, अपने उद्देश्य से भटके नहीं थे, साथ में खड़े थे। उन्होंने साफ कर दिया कि मैं जो है जो जुर्माना नहीं भरूंगा, तो उसको कुछ अतिरिक्त दिन की सज़ा दी गई। कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया और फिर उसके पश्चात उनको 2 साल की सज़ा मिली। इसमें एक थोड़ा सा कहानी और बनता है कि क्योंकि बिरसा मुंडा सर में पगड़ी पहनते थे, चप्पल जूता जो भी है वो पहनते थे, तो उस जेल में जो है बिरसा मुंडा के कपड़ों को नहीं दिया गया, पगड़ी को और जूता को, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, जिसके वजह से उन लोग बोलते थे कि जेलर लोग कि भाई जो निम्न जाति के वर्ग है उसको चप्पल पहनने का और पागा बांधने का यानी कि सर में बांधने का अधिकार नहीं है, ये कोट विशेष लोगों को ही है। यहाँ पर
हम ये कहते हैं कि था राजनीतिक उद्देश्य था कि जो अंग्रेज लोग हमारे देश को क्या कर दिए हैं, गुलाम बनाकर राजनीति कर रहे हैं, उसको छुड़ाना है, हमको अंग्रेजों से उनको छुड़ाना है। इसी उद्देश्य से राजनीतिक उद्देश्य बिरसा मुंडा अब अंग्रेजों के दिमाग में खटकने लगा। उनके लिए या उनको पकड़वाने वाले को 500 की इनाम राशि भी घोषित की। 1895 में उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल की सजा दी गई। 1897 में जब वो बाहर आया सजा काटकर, तो उनके मन में अंग्रेजों के प्रति और गुस्सा भर गया। यानी कि अंग्रेजों के जो यातनाएं दी है, लोगों पर जो अत्याचार किया है, उन सब को सोचकर अब लगने लगा कि नहीं, ये अंग्रेज जो है बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इसे हमें मिलजुल कर लड़ के हटाना ही होगा। तो उन्होंने 1899 में जो है विद्रोह, डायरेक्ट विद्रोह प्रारंभ कर दिया, सीधा आमने सामने। यानी कि अंग्रेजों को सीना ठोक के कहता था कि तुम ही कारण हो हमको बिखेरने का, और हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अर्थात जो है हम तुमको चुनौती देते हैं कि आओ और हमारे साथ युद्ध करो। तो इसमें क्या था, उस समय अंग्रेज के जो आयुक्त थे, ए फोर्ब्स और एच.सी. स्ट्रीटफील्ड। ए फोर्ब्स थे उस समय आयुक्त, और पुलिस कमिश्नर के रूप में एच.सी. स्ट्रीटफील्ड थी। दोनों के नेतृत्व में इस संगठन को दबाने के लिए, विद्रोह जो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए जो है 150 से अधिक अंग्रेजों की टीम जो है उससे गई, और डोम्बारी पहाड़ियों पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। माना जाता है कि इसमें लगभग 400 आदिवासी मारे गए, लेकिन भले ही अंग्रेजों ने इसमें न्यूनतम से न्यूनतम यानी कि 11 मारने की पुष्टि की थी, लेकिन रियल में 400 से अधिक आदिवासी जो है इस आंदोलन में मारे गए थे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये 1900 पहुंचा। 1900 के पास में 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मुखबिर लोग सभी जगह रहते हैं। और इसको गिरफ्तार कराने में वीर सिंह माली का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने मुखबरी की, और जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको रांची जेल में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पर बहुत दिनों तक रखा गया। और 9 जून 1900 को अचानक से बिरसा मुंडा के मरने की खबर आई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा खबर आई। लोगों ने जानना चाहा कि ऐसे कैसे मृत्यु हो गई है, जवान आदमी है। तो उन्होंने बताया कि हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोगों को लगने लगा कि नहीं, पुलिस के द्वारा ही इनको यातनाएं देकर मारा गया है। तो इस तरह से एक संदेहात्मक मृत्यु जो है बिरसा मुंडा को हुई थी 9 जून 1900। अब क्या हुआ कि जब इनकी मृत्यु हुई तो फिर आदिवासियों का जो आंदोलन था वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा, कम होने लगा, क्योंकि लीडर जो है चला गया था, और लीडर के चले जाने से लगभग आधी हार हो जाती है। तो धीरे धीरे करके आंदोलन का कम होने लगा, और धीरे धीरे करके जो आंदोलन है वो जो है समाप्त हो गया। इससे हमको क्या मिलता है कि बिरसा मुंडा ने अपनी जमीन को, अपनी जड़ को, अपनी जमीन को बचाने के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बनाए रखने के लिए बहुत ही प्रयास किया। इसी के कारण जो है बिरसा मुंडा को आदिवासी जो लोग हैं वो लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है आदिवासियों के उद्धार के लिए समर्पित हो गया। मात्र 24 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। जब यह आंदोलन हो रहा था तो उन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या था? अबुआ राज एते जाना, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, महारानी राज टुंडू जाना। इसका मतलब क्या था? यहाँ पर महारानी शब्द आया है, इसका मतलब है कि जो अंग्रेजों की जो महारानी थी, जो ब्रिटेन में बैठकर विक्टोरिया
महारानी थी जो भारत पर राज्य कर रही थी, उसको अब जाना पड़ेगा और अब वह राज एते जाना, यानी हमारा अपना खुद का राज्य जो है अब हमारे पास आएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करना और स्वशासन को लाना जो है इसी नारे के माध्यम से बिरसा मुंडा ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई तो उनके जीवन पर आधारित एक उपन्यास बाद में 1975 में महाश्वेता देवी ने लिखी थी। उनके जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखी थी महाश्वेता देवी ने, जिसका नाम था अरण्यर अधिकार। अरण्यर अधिकार का मतलब होता है जंगल का अधिकार। तो इसी उपन्यास पर बिरसा मुंडा की संपूर्ण जीवनी जो है लिखी हुई है। बिरसा मुंडा को इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, रिलीजियस लीडर कहा जाता है, फोक हीरो कहा जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा आदिवासियों के रोम रोम में समाया हुआ है और उनसे गीत, उनके वीरता के जो गीत है वो उस एरिया में सुनने को मिल जाता है। बिरसा मुंडा के मृत्यु के पश्चात उनके जीवनी पर आधारित फिल्म भी बनी, जिसमें 2004 में उल गुलान एक क्रांति, उल गुलान एक क्रांति बनी, जो इसके डायरेक्टर थे अशोक सरेन। और 2008 में गांधी से पहले गांधी फिल्म बनी, जिसके डायरेक्टर थे इकबाल दुर्रान। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, जमीन जंगल को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो बिरसा मुंडा थे। इन्होंने अपने नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिससे अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों को खटकने लगा था। अंग्रेजों को इन्होंने लंदन का रास्ता दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन जो है इनकी संख्यात्मक दृष्टि से कम होने का और अंग्रेज जो है हथियारों से लैस होने के कारण जो है इनका जो सपना था कि हमको, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, इन सब में जो है हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है, अपना अधिकार बनाए रखना है। ये आंदोलन की समाप्ति के बाद में, यानी कि यह जो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन चलाया था उसको उल गुलान कहते हैं, यानी कि मुंडा विद्रोह को उल गुलान कहते हैं। जनजातियों के इतिहास में ये सबसे बड़ा जो है विद्रोह है। बिरसा मुंडा की मृत्यु के पश्चात उनकी यादों को संग्रह करने के लिए जो है भारतीय संसद में उनकी तस्वीर लगी हुई है। साथ ही साथ स्मार्ट ग्राम जो झारखंड का जगह है उसमें उनका स्टेच्यू लगा हुआ है, जिसे पूजा की जाती है, क्योंकि आदिवासियों का भगवान है और वजह से आज भी बिरसा भगवान के को अपने दिल में बसाए हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि उनके जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को, उनके जन्म दिवस को में बिहार से अलग होकर झारखंड जो है राज्य बना था। झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। मुंडा विद्रोह जरूर असफल रहा, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ आदिवासियों और जनजातियों के लिए, उनके रक्षा के लिए कई नियम बनाए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस व्यवस्था, जो सामूहिक व्यवस्था थी उसको बरकरार रखा गया। इन सब व्यवस्थाओं को हटाकर जो है जो जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार रहेगा, ऐसा व्यवस्था बनाया गया। तो बिरसा मुंडा जिन्होंने अंग्रेजों से आंख में आंख मिलाकर उनको अकेले चुनौती देने का जो साहस किया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने बल पर साथ में खड़े होकर अगुवाई करते हुए अंग्रेजों को लड़ने के लिए चुनौती दिया था। इसी वजह से बिरसा मुंडा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है,
आदिवासी समाज सुधारक कहा जाता है, स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है। आज भी आदिवासी जगह पर उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं और उनके उनके याद में उनके वीरता के जो है गीत गाते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा। बिरसा मुंडा जो है एक महान क्रांतिकारी थे, महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने नेतृत्व में अंग्रेजों को चने चबा दिए थे। इसी वजह से बिरसा मुंडा को आज पूरा आदिवासी जो है भगवान के रूप में जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।